बार जनी का ऐसा कई जाला, आप तो पूरा मेला लग जाए मर्द मेहरारू का, यहाँ बाबा आ गई ना, बाबा आ गई का कहबा। चलिए ठीक है, दर्शक अपने दृष्टि से सबकी देखने की दृष्टि नजरिया अलग अलग होती है। हाँ। अब दर्शक जिस नजरिए से देख रहे हो हाँ। दोहराइए अपने दिमाग। चलिए ठीक है। हाँ। उसके बाद से पुनः वो क्या बोलते हैं मंत्र। हाँ हाँ दोहरा रहा है। और वो सत्र जिस सत्र हाँ, में हाँ। जिस सन में जन्म हुआ। जी दोहरा रहा है। ओके भैया इतना पूरा एकदम से दोहरावत बाटे, लिखत बाटे बाबा बागेश्वर के तर्ज पे। अब देखे पड़ी जब खुली तब पता चली का सही में लिखत बाटे कि खाली भौकाल बनावत बाटे। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं देवरिया जिले के भाट पारानी के भवानी छापर गांव में, और यहाँ पे मशहूर हो चुके हैं राजू यादव जी, जो कि जादूगर हैं और बागेश्वर बाबा को चुनौती दे रहे हैं। बागेश्वर बाबा जिस प्रकार से पर्चा लिखते हैं उसी प्रकार से ये भी पर्चा लिखते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है तुरंत पढ़ के बता दे का भैया ई कुल का करत बाटा। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक सब हमके देख रहल बा, सबके हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हाँ, जय हिंद। हाँ। बागेश्वर बाबा जो है जिस प्रकार से हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप जो उनके महादेव के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त तो इस दुनिया में लगभग जितने प्राणी हैं लगभग सभी हैं। सभी हैं। हाँ, उनकी कृपा सब पे सदैव बनी रहे। हाँ। ये हम भी कामना करते हैं बालाजी से। आप दावा कर रहे हैं कि हम बागेश्वर महाराज जी की तरह लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, क्या सही है? देखिए, हम दावा नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। हाँ, वो जो करते हैं उनका विषय अपना एक अलग है। और हम बार बार यही चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमसे आप लोग ना भूलवाएं जो कि किसी के आस्था पर ठेस लगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी कला है। हाँ। और हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और बागेश्वर बाबा क्या करते हैं? वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारे कहने दैवी शक्ति है हनुमान जी का। उनके पास जो भी हो, हम उसको अपने एक कला के नज़रिए से देखते हैं। हाँ। कोई आस्था के नज़रिए से देखता है। हाँ। कोई बालाजी की कृपा के नज़रिए से देखता है। कोई उनको दिव्य दृष्टि है इस नज़रिए से देखता है। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो कैसे आप दिखाते हैं कला? अपनी कला आप दिखाइए। चलिए, हम अपनी कला यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये भाई साहब हैं, इनसे हाँ। इनका जरा नाम पूछिए आप। भैया का नाम पड़ी? मेरा नाम है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह नाम है। चलिए, इनका नाम हम नोट कर रहे हैं। हाँ। और हम ये चाहेंगे कि ये अपने मन के अंदर हाँ। 1 से लेकर 100 के बीच में कोई एक संख्या पे फोकस करें। हाँ। हाँ, बताना नहीं, सिर्फ अपने मन में उस संख्या को चलाएं। हाँ। कोई एक संख्या अपने मन में सोचें। 1 से 100 के अंदर खाली एक संख्या। ठीक है, हम सोच लिए हैं। सोच लिए हैं। चलिए, सोच लिए हैं। हाँ। संख्या बदलना चाहते हैं? नहीं, वही रखना चाहते हैं। उसको 2 बार आप अपने माइंड में दोहराइए। दोहरा लिए। दोहरा लिए। चलिए, उसको हम लिख रहे हैं। देख लीजिए एकदम बाबा बागेश्वर धाम सरकार की स्टाइल में राजू यादव जी ठीक उसी प्रकार से लोगों का मन पड़ रहा है। और यहाँ पे धनंजय सिंह जी हैं जिनके अपने दिमाग में आप दिमाग में सोचे हैं। सोच लिए हैं। सोच लिए हैं। हाँ, एकदम सोच लिए। एकदम सोच लिए हैं। एकदम पक्का सोच लिया है। बदलना नहीं है उसे। कोई बदलना नहीं है। चलिए भैया, ये जो संख्या सोचे हैं, हाँ। उस संख्या को इस पर्चे में हम लिख दिए हैं। हाँ। आप इस पर्चे को पकड़े रहिए। जी जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लिखा हुआ लिपि चेंज नहीं होता है। बिल्कुल नहीं ठीक होगा, है। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कहीं हम लिखे हों। जी जी। और जब ये पर्चा खुले जी। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ। नहीं, हम ये संख्या नहीं, इस हाँ। संख्या को सोचे थे। जी जी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इनसे एक कौन सी संख्या सोचे थे, जी, आप जानकारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। भैया सुने। तेज बोलिए। हाँ। 81। हाँ, चलिए ठीक है। 81 सोचे हैं। चलिए, अब हम चलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास। ठीक है, इनका प्रचार जो हम रख लिए हैं। हाँ, नहीं, जेब में मत रखिए, ऐसे जेब में, हाथ हाथ में पकड़े रहिए। चलिए, हाथ में रखे हुए हैं। ये पहला पर्चा हाथ में रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं इसी क्रम में इन भाई साहब के पास। जी जी। इनका नाम भी भैया नाम बताइए। अरविंद कुमार। चलिए, अरविंद कुमार। हाँ, चलिए। जी हम चाहेंगे जी। जैसा कि जी
ये अपने मन में किसी भी अपने एक पुराने मित्र का नाम सोचें या रिश्तेदार का नाम सोचें। किसी रिश्तेदार या मित्र का नाम सोचिए अपने मन में। ठीक है 2 बार उसको आप अपने माइंड में दोहराइए। ठीक है ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये सोचे थे 81, 2 बार रिपीट किए। अब हम तो बिल्कुल। लिख दिए, पर्चा खुलेगा तो 81 लिखे हैं या 98 लिखे हैं। खुलने के बाद से पता चल जाएगा, आपकी सच्चाई सामने आ हाँ, जाएगी कि हमारी क्लास सही हो रही है या गलत हो रही या है, फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ या फ्रॉड चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, इनसे ना हम मिले हैं कभी, जी। न ये हमको जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं इसके पहले कि हम ये काम करते हैं? जानते हैं इनको। नहीं नहीं। चलिए, आप अपने मित्र या रिश्तेदार का नाम सोचिए अपने मन में और उसको दोहराइए बार बार, जैसे कि आप उनसे मिलने जा रहे हो। चलिए, दोहरा रहे हैं, लिखें। चलिए, ओके। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बागेश्वर नाथ के तर्ज पे यहाँ पे राजू यादव ठीक भाई साहब का मन पढ़ रहे हैं और इनके रिश्तेदार हो गया, या दोहरा मित्र का नाम लिख रहे हैं, पर्चा लिख रहे हैं और इनका दावा है कि पूरी तरीके से जो सोच रहे हैं ये वही आएगा इस पर्चे में। अभी इनकी सच्चाई क्या होगी, क्या सही है कि या गलत है, अभी आप लोगों के सामने खुल के आएगा। चलिए, ये रहा इनका पर्चा। देखिए इनका भी पर्चा आ गया मेरे हाथ में। वीडियो ऐसे लंबा होता जाएगा। बिल्कुल। अब का नाम बताए? अरविंद जी। चलिए, अब आप इनसे पूछ लीजिए कि अपने मित्र या रिश्तेदार दोस्त का क्या नाम सोचे थे। भैया पर्चा लिखा गया, आप बता दीजिए क्या नाम। संजय। चलिए, ठीक है। देखिए ये सोचे हैं संजय, इनका पर्चा लिखा गया, भाई खुलेगा पता चलेगा क्या वास्तव में ये पढ़ ली है या सिर्फ भौकाल खाली है। चलिए, अब चलते हैं इसी क्रम में इनके पास। जी इनका बिल्कुल। भी नाम जानकारी भैया कर क्या लेते नाम हैं। पड़ी? अजीत सिंह। अजीत सिंह नाम बा। चलिए, आप क्या सोचना चाहते हैं? अपनी इच्छा से जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। किसी सिटी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी फूल का नाम। चलिए ठीक है। चलिए, ठीक है। ये जो बताए हैं उसको आप सोच रहे हैं, 1 या 2 बार अपने माइंड में चलाइए। चला रहे हैं? चलिए, लिखना चालू करें। चलिए, ठीक है, ओके। तो देखिए ये सोच रहे हैं भाई साहब, इनको हम बताए हैं वही अभी ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में। और ये भाई साहब पर्चा इनका जो कि बाबा बागेश्वर की तर्ज पे इनका दावा उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। 2 लोगों पर्चा लिख चुके हैं और इनका पर्चा लिख रहे हैं। अभी सच्चाई सामने आएगी, क्या वास्तव में ये पूरी तरीके से वही पढ़ पा रहे हैं या फिर भौकाल बना रहे हैं या फिर यहाँ पे लोगों को ड्रामा दिखा रहे हैं। चलिए, ये रहा इनका पर्चा। देखिए आप अपने हाथ में कैद कर लीजिए। इनका भी पर्चा आ गया है। और तीनों चलिए, लोगों को पर्चा आ गया है। इनसे अब क्या होता है, अब आप जान सकते हैं कि कौन क्या सोचे थे। जी भैया बता दीजिए। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यानी किसी जगह का नाम सोचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, 3 लोगों का हो चुका है, चौथा नाम आ गया। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी हमारा नाम पड़ेगा राज सिंह। राज सिंह जी। हाँ। भैया राज सिंह आ गई हाँ, चलिए, ये रहे राज सिंह। इससे पहले ना ये हमको जानते हैं ना हम बिल्कुल। इनको जानते हैं बिल्कुल, लगभग, बिल्कुल। माने बखूबी रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम चाहेंगे कि इनसे पूछिए क्या इनको अपनी जन्मतिथि याद है। अब वो बोल दिए, ठीक है। भैया जी। याद बा? जी हमको याद लेकिन है। बोलिए नहीं, बोले हमको याद है उनके जैसा भी नहीं। हाँ। जी, आप। जी सही है, याद है जन्मतिथि याद ना? याद याद। हाँ, चलिए, ठीक अब है। उसको हम लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए लिखिए ओके, लिखिए। चलिए, पहले वह तारीख दोहराइए अपने दिमाग में। चलिए, ठीक है। हाँ उसके बाद से पुनः वो क्या बोलते हैं मंत्र, हाँ हाँ दोहरा रहे हैं। और वो सत्र जिस सत्र हाँ, में हाँ। जिस सन में जन्म हुआ। जी जी दोहरा रहे हैं। ठीक, ओके। भैया इतना पूरा एकदम से ही दोहरावत बाटे, लिखत बाटे हैं बाबा बागेश्वर के तर्ज पे। अब देखे पड़ी जब खुली तब पता चली का सही में लिखत बाटे हैं कि खाली भौकाल बनावत बाटे हैं। चलिए, फेल हैं क्या आगे? बाबा राम चलिए, तो देखिए रहा ये चौथा चार पर्चा भी जो आपके है हाथ में आ गया है। और ये रहा, यहीं पे हम अपना खत्म करते हैं इस पर्चे का खेल। जी और चारों आदमी को आप लाइन में ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, चलिए, आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये बताइए क्या क्या आपकी जन्मतिथि है? हमारी जन्मतिथि है 19 सितंबर 2001। 19 सितंबर 2001। जी 19 सितंबर 2001 इनकी जन्मतिथि है। 1। हाँ, जी जी 19 चलिए। 2001। अब बारी बारी से उस पर्चे को माइक को हमको दे दीजिए, ऐसे जी। मिक्स कर दीजिए। जी जी। और बारी बारी से एक एक पर्चा देखिए किनका निकल रहा है। और क्या बोलते हैं, हाँ। जो लोग जो सोचे थे वो लोग आ जाए कंफर्म करने के लिए। चारों लोग हैं। हाँ। और पर्चा हम इसमें मिला रहे हैं और उसके बाद एक लोगों का सबसे पहले हाँ। एक लोगों का खोल रहे हैं। हाँ, एक एक करके खोलिए। तो देखिए एक लोगों का पर्चा खोल रहे हैं। भैया राज सिंह
कितना जन्मतिथि बा? 19 सितंबर 2001। भैया देखिए, हाँ 19 सितंबर 2001 है, सही है। देखिए भैया, ताली बजाइए। 19 सितंबर 2001 राज सिंह का जन्मतिथि पूरी तरीके से एकदम सही बताया। अब दूसरा पर्चा हम खोल रहे हैं, इसमें देखते हैं किसका निकलता है और उनका क्या है। देखिए निकल आ गए हैं अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, क्या आप कहे थे? संत कबीर नगर। देखिए संत कबीर नगर, देखिए संत कबीर नगर पूरी तरीके से अब तक 2 पर्चा खुला, दोनों पूरी तरीके से सही। का भैया कैसे कुल जान जाता हुआ? देखिए, हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि ये माइंड रीडिंग एक तरह की कला है। हाँ। कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके नज़र से नज़र मिला करके तमाम ऐसे फिजिकल चीज़ है, वो उसके सोचने का मोमेंट, नज़र का मोमेंट देख करके हम लोग भाप लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है अगला व्यक्ति। पूरा एकदम सब जान जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए किस प्रकार आप तीसरा पर्चा हम खोलने जा रहे हैं। तीसरा पर्चा धनंजय सिंह जी, कितना कहे थे आप? 81 बोले थे। देखिए कितना है, ये तो 81 लिखे हैं। देखिए 81, 81, ताली बजाइए। पूरी तरीके से 3 अंक निकला है। देखिए ये कैमरे में देख लीजिए, पूरी तरीके से। अंतर इतना ही है कि वो 81 बोले थे, हम 81 लिख दिए। बिल्कुल बिल्कुल, 81 इंग्लिश में कहा जाता है, बच्चे सब जानते हैं। अब देखिए ये चौथा, इसको पकड़िए। अब देखिए चौथा जो अंतिम बचा हुआ उनका भाई साहब का देख रहे हैं, अरविंद सिंह जी। क्या नाम कहे थे आप? संजय। देखिए क्या लिखा हुआ है, संजय। देखिए पूरी तरीके से अरविंद सिंह जी कहे थे संजय, और एकदम देख लीजिए संजय पूरा निकला हुआ है। तो आप कह सकते, ऐसे पकड़ लीजिए, आ जाएगा। आप कह सकते एकदम से बाबा पागे। तो भैया यहाँ तो 4 जनी का ऐसा कही जाला, आप तो पूरा मेला लग जाए मर्द मेहरारू का। यहाँ बाबा आ गई ना, बाबा आ गई, का कहबा? चलिए ठीक है, दर्शक अपने दृष्टि से, सबकी देखने की दृष्टि नज़रिया अलग अलग होती है। हाँ। अब दर्शक जिस नज़रिए से देख रहे हो, हाँ। हम तो यही कहेंगे कि हमारी आर्ट है, कला है, जिसको बाबा बागेश्वर हम भी ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि वो जो करते हैं उन पे विश्वास करने वाले तमाम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम उसको, हमारे से अगर पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि हम एक उनको कलाकार की दृष्टि से देखते हैं, हाँ, जादूगर की दृष्टि से देखते हैं, मैजिशियन की दृष्टि से, एक आर्टिस्ट की दृष्टि से देखते हैं। तो भैया आप लोगों को बता दूं एक बार फिर, इधर देख लीजिए, पूरा सबके सामने 4 लोगों का मन यहाँ पढ़ा गया। जो भी वो सोचे थे सब भैया बता दिए हैं। राजू यादव जी जादूगर कह रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई पाखंड नहीं है और ये माइंड रीडिंग है। तो किस प्रकार से ये, जिस प्रकार से आप लोगों को दिखा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, आप लोग भी इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। संतोष चौहान, सच भारत लाइव। जय।